एक शानदार रिपोर्ट पर नज़र गई मेरी, और वो है आईआरबी इंफ्रा पे। वामाक्षी पढ़ भी रही थी, स्पेशली मैंने उसका जो टारगेट प्राइस देखा, आपको उसमें बड़ी वैल्यू क्रिएट होती हुई नजर आ रही है। काफी डीप रिपोर्ट बनाई है। नॉर्मली क्या होता है कि आईआरबी इज अ वेल रिसर्च कंपनी, और इसमें uh, हम काफी आउटलायर इन टर्म्स ऑफ द टारगेट प्राइस। इसमें एक मेन चीज आपको जो देखना पड़ेगा कि हाउ वी हैव वैल्यूड द टर्मिनल वैल्यू ऑफ द बिजनेस, क्योंकि इनकी बल्क ऑफ द रेवेन्यूज 31 में ऑल देयर इन्वेट्स में जितने भी प्रोजेक्ट्स है एक्सपायर होते हैं। बट इंडिया इज ऑन द थ्रेशोल्ड ऑफ रैम्पेंट इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ, तो ये रिप्लेस हो जाएंगे विद न्यूअर प्रोजेक्ट्स। और इसमें हम क्यों कहते हैं कि ये इसके लिए अच्छा है, क्योंकि गवर्नमेंट की फाइनेंसेस अगर आप देखेंगे तो काफी स्ट्रेच्ड है इन टर्म्स ऑफ एनएचआई की बैलेंस शीट 1:1 टाइम्स नेट डेट टू इक्विटी हो गई है। गवर्नमेंट ने प्रेस नोट में एनएचआई को बोला है कि आप थोड़ा सा संयम रखिए ऑन फंड रेजिंग। ओके, तो इसके वजह से क्या होने वाला है, जो ईपीसी और हैम विच वर द प्रिफर्ड मोड ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन विल शिफ्ट टू एसेट ओनरशिप, इन द सेंस दैट बॉट एंड टीओटी फॉर्म ऑफ प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग को ज्यादा अहमियत दिया जाएगा। और अगर आप आईआरबी की बैलेंस शीट देखेंगे एट द होल्डको लेवल, वो लोग डेट फ्री है, उनके साथ सिंट्रा है, जीआईसी स्टेक है, so they got good strong global backers for them in terms of technical as well as financial deep muscle। and उनके जो इनविट्स में वो लोग ने जो प्रोजेक्ट्स डाले हैं, उनमें काफी प्रोजेक्ट्स की रीफाइनेंसिंग हो रही है इन टर्म्स ऑफ डेट एट लोअर रेट्स एट एमसीएलआर रादर देन बैंक रेट। उनके बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोजेक्ट्स। और दूसरी चीज क्या है कि रोड कंस्ट्रक्शन के साथ, इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के साथ जो रिस्क पहले एसोसिएटेड थे ओवर द लास्ट 2 डेकेड्स, वो काफी तरह से मिनिमाइज हो चुके हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्ट एलोकेशन। डिलेज नहीं होते क्योंकि 95% लैंड एक्विजिशन हो जाता है, फाइनेंस कॉस्ट काफी कम हो गई है। अगर आपके हैम के आपके ट्रैफिक इंटेंसिटी अच्छी नहीं रहती तो थोड़ा सा उसमें कन्वीनियंस आ जाता है इन टर्म्स ऑफ पे बैक पीरियड्स वगैरह। तो इसकी वजह से हमें लगता है कि काफी वैल्यू अनलॉक हो रहा है। और इनमें बिकॉज ऑफ दिस प्रेफरेंस फॉर एसेट प्लेयर्स, इंडिया में आज की डेट में दो ही बड़े प्लेयर्स है, आईआरबी विच हैज गॉट ऑलमोस्ट 12,000 लेन किलोmeters of assets which are already constructed or under construction phase, and Adani. Adani Road Projects is a part of Adani Enterprises. And that is why we have gone out and stuck our neck out, and we have rated the stock with a buy based on the DCF valuation method. इंटरेस्टिंग विनीत, रिपोर्ट में कई सारे पॉइंट्स आपने जो हाईलाइट किया वो दिख भी रहे हैं। इंफ्रा स्पेस में जिस तरह का इंटरेस्ट है, अभी कुछ दिन पहले हम जेपी इंफ्रा के मैनेजमेंट से भी बात कर रहे थे, ऑर्डर पाइपलाइन बहुत स्ट्रॉन्ग अभी से दिख रही है और कई सारे नए ऑर्डर्स की उम्मीद भी है। तो इंफ्रा स्पेस में तो एक अच्छा इंटरेस्ट दिख रहा है फंड्स का भी। और इस रिपोर्ट में भी आपने जो बातें हाईलाइट की हैं, 729 का टारगेट आप दे रहे हैं यहाँ। चलिए इसे और